सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके जो आजकल समाज में वायलेंस का दस्तूर चल रहा है उसको लेके। एक ज़माना था जब मुंबई को देश की अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स की राजधानी कहा जाता था, लेकिन आज वो सब कुछ शांत है। ना रहे गैंगस्टर, ना रहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सब के सब कहीं ना कहीं गुम हो गए लगते हैं। फिर चला उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर्स का दौर। वो भी कहते हैं कि योगी सरकार के आने के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन आज के दिन पूरे देश में अगर कहीं गैंगस्टरवाद का बोलबाला है तो वो पंजाब और हरियाणा में है और थोड़ा सा राजस्थान में। ये तीनों स्टेट जो हैं, तीनों राज्य जो हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और कभी कभार दिल्ली में भी कुछ वारदातें हो जाती। तो ये एक छोटा सा खित्ता देश का, यहाँ पर इतनी बड़े लेवल पे वायलेंस हो रही है, कत्लो गारद हो रही है, खून खराबा हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, लोगों के धंधे बिजनेस बंद हो रहे हैं, आम लोगों की मौत हो रही है, जीना दुभर हो रहा है। तो क्या कहेंगे इसको? क्या क्राइम, जुर्म, गैंगस्टरवाद, माफिया कभी ख़त्म हो सकता है? मुझे नहीं लगता। ये कभी तो एक राज्य में प्रफुल्लित होता है और कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, फिर चौथे में। कारण यह है कि जहाँ की सरकारें या पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जहाँ कहीं उनकी कोताही होगी वहीं जुर्म और क्राइम पनपता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, जैसे मैंने कहा, साथ में राजस्थान भी। आए दिन लोगों से फिरौतियाँ मांगी जा रही, करोड़ों की, लाखों की नहीं, करोड़ों की। बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारोबारी अपने मोबाइल फ़ोन बंद करके बैठे हैं, किसी और का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं कि पता नहीं कहाँ से धमकी आ जाएगी, कितने करोड़ मांगे जाएंगे। बहुत से लोगों ने जो अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल भी करते हैं, उन्होंने जितने ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हुआ, टेलीग्राम हुआ या दूसरे, जहाँ से बाहर से कॉल आती है तो उसका नंबर नहीं आता या आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो ऐप निकाल दिए। किसी भी ऐप का इस्तेमाल नहीं करते। छोटे छोटे फ़ोन ले लिए, आईफोन, बड़े महंगे फ़ोन छोड़ के छोटे फ़ोन जिन पे ना तस्वीर आती है, कुछ नहीं आता, खाली वो फ़ोन रख लिए हैं। क्या कारण है? क्या हम इतने इनसिक्योर हो गए हैं? और इसके साथ साथ मामला सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम का नहीं है। जाति दुश्मनियां निकालने के लिए भी बहुत से लोग क्राइम का रास्ता अपनाने लगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको ताज़ी देता हूँ पंजाब की। 2 दिन पहले पंजाब के शहर कपूरथला में एक औरत जिसका अपने पति से तलाक हो चुका था, उसका एक बेटा भी है जो अपने पिता के साथ विदेश में रहता है किसी कंट्री में। अब तलाक हो गया तो उनका झगड़ा खत्म हो गया। तो इस औरत ने कपूरथला शहर में एक ब्यूटी पार्लर कहो या सैलून कहो, वो चालू कर लिया और अपनी रोटी रोजी कमा के खाती थी। अचानक उसको बाहर के किसी नंबर से धमकी आती कि आपके आखिरी दिन हैं, आप जो दुआ करनी है, जो अरदास करनी है, प्रेयर करनी है करो, अब आप जिंदा नहीं बचोगे। उस औरत ने, बहुत खूबसूरत थी, हीरोइन जैसी थी, तलाक हो गया, अकेली रहती थी, अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए सैलून खोल लिया। अब उसको अंदेशा हुआ कि इसके पीछे कुछ लोग हो सकते हैं
जिनकी उनके साथ पुरानी जान पहचान है। और वो किन लोगों से जान पहचान थी वो आपको बताते हैं। उन्हीं लोगों ने इस 40 साल की महिला का 2 दिन पहले गोलियां मार के पंजाब के शहर कपूरथला में कत्ल कर दिया। और दोस्तों, यही कपूरथला शहर है जहां से हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन खलनायक प्राण सिकंद साहब हुआ करते थे। वो भी कपूरथला छोड़ के मुंबई गए थे। उनके पूर्वज, उनके रिश्तेदार सब कपूरथला में रहते थे। एक इलेक्ट्रिक शॉप थी उनकी, जहाँ पे पंखे वगैरह ये बेचे जाते थे। उसी कपूरथला शहर की बात है। और एक ज़माने में कपूरथला रियासत हुआ करती थी और महाराजा कपूरथला वहाँ के जाने पहचाने बहुत दुनिया भर में मशहूर राजा थे। अब बताते हैं ये वारदात हुई कैसे। बहुत ध्यान से कहानी सुनना, एक फिल्मी कहानी जैसी है। असल में वहीं से कुछ दूर पंजाब का दूसरी तरफ एक शहर लगता है, जिला लगता है होशियारपुर। उसका एक एरिया आता है गढ़शंकर, बलाचौर, ये सब होशियारपुर जिले के नीचे आते हैं। वहीं के एक गांव में एक लड़का रहता था, आम मिडिल क्लास फैमिली का, थोड़ी सी ज़मीन, पढ़ा लिखा था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, बिहेवियर अच्छा था, शरीफ था। उसका नाम है, आज भी है वो। उस लड़के का जो गांव में जिसकी परवरिश हुई, माँ बाप ने बड़े लाड़ दुलार से पाला, उसका नाम है जस्सा मोनोवाल। मोनो उसके गांव का नाम है। तो मोनो से मोनोवाल हो गया। नाम उसका जस्सा, जसप्रीत है नाम, लेकिन जस्सा छोटा नाम। वो लड़का ऐसा पंजाब में उस दौर में नशे फैलने लगे। पंजाब को उड़ता पंजाब बना के फिल्म भी बनाई गई। बहुत से नौजवान नशे की गिरफ्त में आ गए थे। उनमें से एक ये जस्सा भी था। लेकिन इसका एक दोस्त था, आज भी है, जिसका नाम है इंदर तलवंडी। वो उसके गांव के नज़दीकी मकंदपुर का रहने वाला। तो उस दोस्त ने इसको समझाया कि नशा वगैरह नहीं करना चाहिए, जब कुछ ऐसी बात होगी पुरानी। तो अल्टीमेटली जस्सा नाम के शख्स ने नशा छोड़ दिया और अपने इलाके से थोड़ी दूर जहाँ इसको जगह मिली वहाँ पे एक नशा मुक्ति केंद्र शुरू कर दिया। जो लोग नशे में फंसे हुए थे उनको निकालना, और अच्छा काम कर रहा था। उसी दौरान इस जस्सा मोनोवाल की शादी हो जाती है गुरप्रीत नाम की लड़की से। अब शादी हो गई। गुरप्रीत भी बहुत खूबसूरत थी। वो घर में आ जाती है बहू बन के, और ये आदमी नशे वशे छोड़ के लोगों के नशे छुड़ा रहा है, अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा है। और तभी उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिसको ज़िंदगी का सर्कल कहते हैं। इसका वही दोस्त जिसके साथ मिलकर ये नशा मुक्ति केंद्र चला रहा था, इंदर जो है तलवंडी, इसको पता चलता है कि मेरी पत्नी मेरी पीठ के पीछे मेरे दोस्त इंदर तलवंडी के साथ कोई चक्कर चला रही है। दुख होता है। इसको यकीन नहीं आता कि मेरा खास दोस्त मेरे ही घर को उजाड़ने में लगा। उसने बदला लेने की ठानी, लेकिन उसको पता था मेरे पास इतने साधन नहीं हैं, इतना पैसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा और सारी उम्र सलाखों के पीछे बैठना पड़ेगा। फिर उसको बदले की भावना में वो आदमी अल्टरनेटिव ढूंढता है कि मुझे इस दोस्त जो मेरा था, जिसने मेरे साथ धोखा किया, उससे बदला तो लेना है।
उसके लिए वो नए दोस्तों को ढूंढता है और यहाँ से शुरुआत होती है क्राइम की दुनिया की शुरुआत। सोचो दोस्तों, इस जत्सा नाम के लड़के का एक पुराना दोस्त था, सोनू खत्री। वो शायद पहले से पंजाब के अंडरवर्ल्ड में काफ़ी नाम कमा चुका था। वो अमेरिका में रहता था, इसकी उसके साथ भी जान पहचान थी। तो कोई ना कोई चक्कर चला के ये आदमी अचानक पंजाब छोड़ के अमेरिका अपने दोस्त सोनू खत्री के पास पहुंच जाता। अब वहाँ से नई जिंदगी शुरू होती। सोनू खत्री को शायद सब बता देता है कि मैं इसलिए आया हूँ। तो सोनू खत्री के पास तो सारे साधन थे। वो पंजाब में पहले भी बहुत वारदातें कर चुका था और भी करवा सकता था, लेकिन इस जस्सा ने ये कहा कि नहीं दोस्त, मुझे तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे थोड़े दिन पनाह दो, कुछ काम धंधा ढूंढ के दो, मैं मेहनत करूँगा, कमाई करूँगा और 4 पैसे कमा के अपना बदला खुद अपने बल पे लूँगा। ये पता नहीं ये अंदर की कहानी क्या है, लेकिन जो मैंने उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलके ये ग्रहण की है वो आपको सुना रहा। तो ये जत्सा मोनोवाल वहाँ पे काम करता है, ट्रक चलाता है, या कहीं फैक्ट्री में काम क्या करता है पता नहीं, लेकिन अच्छे खासे पैसे कमा के फिर अपने दोस्त से मदद मांगता है। क्या मुझे अपने उस दोस्त से बदला लेना है, इंदर तलवंडी से, जिसने मेरी पत्नी के साथ रिश्ते बनाए दोस्त होने के बावजूद। खर्चा मैं करूँगा, जो भी खर्चा होगा। हार्ड किलर करने हैं, उसके ऊपर गोलियां चलानी है, जान से मारना है। अब मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं अपनी जेब से खर्चा करूँगा। खैर, चंडीगढ़ के पास एक शहर है जीरकपुर, वहाँ पे एक मॉल के नीचे पार्किंग लॉट में पूरी रैकी की गई। इंदर नाम का आदमी, तलवंडी नाम का आदमी वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ किसी काम से आया था। अचानक पार्किंग लॉट में 2 लोग आते हैं और धाड़ धाड़ गोलियां चलाते हैं इंदर के ऊपर। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच जाता है, बुरी तरह घायल होता है और गोलियां चलाने वाले ये समझ के चले जाते हैं कि यह बचेगा नहीं, लेकिन उसको चंडीगढ़ के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ कई दिनों के इलाज के बाद, कई ऑपरेशन के बाद वो बच जाता। अब इस जत्सा मोनोवाल ने सोचा कि मेरा पहला ही एक्शन जो था वो फेल हो गया। वो आदमी और गुस्से में आता है, फ्रस्ट्रेट होता है। उसने अगला कदम उठाया। जिसको गोलियां लगी थी इंदर तलवंडी को, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिल गई और कुदरती उसका जो घर है पंजाब के जिस गांव में, शहर में, मुकंदपुर में, उसके घर के पीछे ही पुलिस स्टेशन है, थाना सदर है। तो थोड़ी और सिक्योरिटी पुख्ता होगी, हर समय पुलिस वाले घूमते रहते हैं, तो उसके घर में दोबारा अटैक करना मुश्किल था। अब ये सारी वारदातों होने के चलते इसकी पत्नी जो थी वो इसके माँ बाप का घर छोड़ के अपने घर, अपनी माँ के पास जालंधर के अमरनगर इलाके में रहने चली जाती। इनकी एक बच्ची भी है छोटी, जो आज के दिन में शायद इस जत्सा की बहन के पास रहती है। बीवी अपना घर छोड़ के चली जाती है। उसको लगा कि शायद अब मेरा जीना भी, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पति को पता चल गया कि मेरा क्या अफेयर था। वो अपनी माँ के पास रहने चली जाती। 2 साल पहले अपने उस दोस्त के ऊपर हमला करने के कुछ महीने के बाद ये आदमी और पैसे इकट्ठे करता है और फिर अपने उसी दोस्त की मदद से फिर हार्ड किलर ढूंढता, जिनमें एक का नाम, उसका नाम भी जत्सा था। जत्सा
और गांव का नाम भी है उसका, साथ में कुछ 2 शख्स हायर किए जाते हैं पत्नी को मारने के लिए, और वो अपनी माँ के साथ रह रही होती हैं। तो ये हप्पोवाल गांव, जस्सा हप्पोवाल नाम का एक शार्प शूटर और उसका एक साथी हायर किया जाता है। उनको हथियार दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है और अपनी पत्नी को मारने की सुपारी दे देता है। और वो जब उसकी पत्नी की रैकी करके घर में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उसके साथ उसकी माँ भी है। खैर, ये हायर्ड किलर माँ बेटी दोनों को मार देते हैं गोलियां चला, और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उस घर में आग भी लगा देते हैं। खैर, पुलिस मौके पर पहुंचती है, आग पे काबू पाया जाता है, बॉडी रिकवर की जाती हैं और एक और केस दर्ज हो जाता है इस जत्सा मोनोवाल के ऊपर। करते करते अभी एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस पहले हो गया, अब 2 मर्डर के केस हो गए। उसके बाद उसने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली कि मेरा बदला भी ख़त्म नहीं हुआ, मैं जब तक बाकी लोग जिन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब की मैं उनसे बदले लूँगा, मैं उसमें इस इंदर तलवंडी और उसकी माँ इनको भी मारूंगा, और भी कुछ लोग हैं जो मेरे निशाने पे हैं। तो दोस्तों, इस बात को 2 साल हो गए थे। उसके बाद 2 दिन पहले अचानक खबर आती है कि कपूरथला में रहने वाली सैलून चलाने वाली हेमप्रीत कौर का कत्ल हो गया। हेमप्रीत उर्फ हेमा, ये भी बहुत खूबसूरत औरत है जिसका मैंने पहले बताया उसका तलाक हो गया था। उसको पहले 3-4 महीने पहले उसको धमकी दी गई कि अब तुम्हारा नंबर है। तो वो हेमा जो है वो अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका जाती है, जहाँ पे उसको पता लगा था कि ये जत्सा मोनोवाल अमेरिका में रहता। वहाँ पे गई, अपने सोर्सेज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसको अमेरिका में मिला नहीं, पता चला कि वो आजकल कनाडा में रहता है। तो ये हेमप्रीत कौर हेमा ये अमेरिका से कनाडा जाती और वहाँ उसको ढूंढ लेती। वहाँ उसका पति और उसका बेटा भी रह रहे होते पुराना, जिससे तलाक हुआ, लेकिन उनको नहीं मिलती, इस जस्सा को मिलती। वही कहती है कि तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है, जो आपको चाहिए मैं देती हूँ, पैसा चाहिए, कुछ चाहिए, लेकिन मेरे पीछे क्यों लगे हो। उसका जवाब उसको मिलता है कि तुमने मेरे माँ बाप के साथ मिलके इस लड़की की सिफारिश की थी, मेरी पत्नी की, गुरप्रीत की, कि अच्छी लड़की है, आपका लड़का अच्छा है, उसके लिए इनका रिश्ता ठीक रहेगा। हमारी शादी तुमने करवाई थी, मतलब इस हेमा ने करवाई थी, लेकिन तुमने हमसे ये बात छुपाई कि मेरी पत्नी गुरप्रीत का पहले भी कोई रिश्ता था, वो टूट गया था, जो कुछ था वो पास हिस्ट्री आपने हमसे छुपाई, इसलिए हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। अगर इस लड़की के बारे में पहले बता देते, हमारा रिश्ता नहीं करवाते, तो मुझे आज के ये दिन नहीं देखने पड़ते, मुझे क्रिमिनल नहीं बनना पड़ता, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, आपसे कुछ लेना देना नहीं है, अब जाइए, अब हम देखते हैं क्या करना है। सो दोस्तों, एक डाइवोर्स ही तलाकशुदा औरत बेचारी अपनी जान बचाने अमेरिका गई, कनाडा गई, वापस आ गई, लेकिन उसने कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि सबूत कोई नहीं है उसके पास। और 2 दिन पहले 2 लोग आते हैं मोटरसाइकिल पे और उसके घर में जाके उसको मार देते। सो दोस्तों, ये कहानी एक उस शख्स की है जो नशे से निकलकर अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उसको
क्राइम की दुनिया में आना पड़ा। अब इसमें कौन दोषी है कौन नहीं है, मैं किसी की वकालत नहीं करता, लेकिन एक बात ज़रूर है, कोई भी गिला शिकवा हो, किसी की जान लेना ये अच्छी बात नहीं है। अब ले दे के 3 कत्ल हो चुके हैं, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर हो चुका है, और ये जज साहब अभी भी कहता है कि मैं और भी जो लोग इस मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में शामिल थे उनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात कहाँ ख़त्म होगी, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। आने वाले दिनों में जो आगे इस केस में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।